हेलो साथियों, दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, आपका स्वागत है पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में। आज हम लेकर आए खिलजी वंश का नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि इसके पहले पार्ट 1 हो चुका था और आज होने वाला है पार्ट 2। ठीक है, 70 क्वेश्चन तक हम करवा चुके थे। आज हम करवाने वाले हैं 71 क्वेश्चन से आगे। ठीक है, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और नोट डाउन भी करते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्ले आम करने की कार्रवाई का विवरण दिया है? ठीक है, किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्ले आम करने की कार्रवाई का विवरण दिया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा इसामी और बरनी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इसामी और बरनी होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इसामी और बरनी हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए कथन किसके लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे की ओर चलते हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। डिस्कशन हम नहीं करवा रहे हैं इसलिए क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा लंबा चला जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन जब पैड ग्रुप या फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा उसमें सारा डिस्कशन आप लोग को दिया जाएगा। डिस्कशन के सहित एमसीक्यू कराया जाएगा और उसके पहले लेक्चर स्टार्ट होगा, फिर एमसीक्यू चालू होगा। ठीक है, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है इसलिए हम सोचे कि एमसीक्यू कराना आप लोग के लिए बेहतर होगा, इसलिए हम एमसीक्यू ही लेके आए आप लोग के लिए। और करवाते डिस्कशन तो लेट हो जाता, आप लोग का समय कम है इसलिए हम सिर्फ एमसीक्यू ही करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? काकतीय वंश का शासन था वारंगल पर। ऑप्शन सी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? काकतीय वंश। आगे बढ़ते हैं। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना से निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया यानी हरा दिया। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। घड़ी अथवा ग्रह कर यानी घर कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रह कर लगाया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मवेशी पर कर लगाया? किस सुल्तान ने मवेशी पर कर लगाया? अलाउद्दीन खिलजी ने मवेशियों पर कर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी ने मवेशियों पर कर लगाया। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की? खिलजी ने किस कर की शुरुआत की? घड़ी कर यानी ग्रह कर। घड़ी कर यानी ग्रह कर की शुरुआत की। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। राजस्व सुधारों को प्रथम किसने चलाया? राजस्व सुधारों को प्रथम किसने चलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व करों को सर्वप्रथम किसने चलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व करों को
सर्वप्रथम चलाया। आगे बढ़ते हैं। बाजार विनिमय प्रणाली का आरंभ किसके द्वारा किया गया? बाजार विनिमय यानी बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा आरंभ किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किया था, वही अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब इस क्वेश्चन का। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी जलालुद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं रखता? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? शाहना ए मंडी। शाहना ए मंडी जो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, शाहना ए मंडी। आगे बढ़ते हैं। बाजार के अधीक्षक को क्या कहा जाता है? बाजार के अधीक्षक को क्या कहा जाता है? शाहना ए मंडी कहा जाता है। बाजार के अधीक्षक को क्या कहा जाता है? शाहना ए मंडी। शाहना ए मंडी। थोड़ा क्वेश्चन पीछे कीजिए तो 82 नंबर। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दरोगा ए मंडी। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण संबंध नहीं था, किसका था? दरोगा ए मंडी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। अभी जस्ट हम बताएं आप लोगों को, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं। दीवान ए मुख्तराज की स्थापना किसने की थी? दीवान ए मुख्तराज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुख्तराज की स्थापना की थी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, दीवान ए मुख्तराज। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। दीवान ए मुख्तराज किससे संबंधित है? भू राजस्व से। दीवान ए मुख्तराज किससे संबंधित है? भू राजस्व से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। दीवान ए मुख्तराज विभाग की स्थापना किस लिए किया गया था? दीवान ए मुख्तराज विभाग की स्थापना की गई थी, किस चीज़ के लिए की गई थी? बकाया लगान की वसूली के लिए। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, बकाया लगान की वसूली के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। दीवान ए मुख्तराज विभाग की स्थापना की गई थी बकाया लगान की वसूली के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न मुसलमानों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया पहली बार मूल्य नियंत्रण पद्धति। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित है। सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित है किससे? सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ऑप्शन ए।
अलाउद्दीन कथन ए है, कथन ए क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया और कारण क्या है, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी मूल्य नियंत्रण लागू किया था, अभी जस्ट हम बताएं आप लोग को, ये सही होगा। ठीक है, यानी ये एक सही होगा, ए सही होगा, ए सही होगा पर आर गलत होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ए सही परंतु आर गलत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, किसके द्वारा बनाई गई, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना गठन किसने किया था, दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना गठन किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं। नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया गया। नगद वेतन दिया जाता था लेकिन इक्ता को बंद कर दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बंद कर दिया गया। ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सुल्तान ने कौन पहले सुल्तान ने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया था, कृषकों के साथ प्रथम संबंध स्थापित किया था, अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया था कृषकों के साथ। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूल करता था, 50% भू राजस्व के रूप में वसूल करता था। दिल्ली का कौन सुल्तान था, अलाउद्दीन खिलजी था जो 50% भू राजस्व वसूल करता था। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाना पर विकसित हुआ, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाना पर विकसित हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाना पर विकसित हुआ। ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुसलमान शासकों में से कौन लूट व प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था, 80% राज्य कर के रूप में लेता था, अलाउद्दीन खिलजी 80% राज्य कर के रूप में लेता था। कौन लेता था, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए सही जवाब, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था, दीवान अर्ज बलबन द्वारा स्थापित किया गया था, दीवान अर्ज एक सैन्य विभाग था, जिसका स्थापना बलबन ने किया था, और दीवान रियासत जो था अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर, किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहा था, दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता था, स्वयं को अपने आप को कहा दूसरा सिकंदर किसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहा था। आगे बढ़ते हैं। सिक्कों पर लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी, सिक्कों पर लिखने की प्रथा
किसने शुरू की थी? सिक्कों पर लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। किसने मद निषेध, जुआ खेलने एवं भांग खाने पर प्रतिबंध लगा दिया? किस शासक ने मद निषेध यानी शराब, जुआ, भांग खाने पर प्रतिबंध किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए होगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? किंतु उलेमा लोगों ने उसका क्या किया? विरोध किया। कौन था शासक? सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था किंतु लोगों ने उसका विरोध किया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? कौन उलेमा का इच्छाओं का पालन नहीं करता था? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उसका विरोध किया था इसलिए यह पालन नहीं करता था उलेमा की इच्छाओं का। अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। राज्य कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? अभी जस्ट हम बताएं आप लोग को, अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने को इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने मना कर दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने कहा कि उसे सरा की चिंता नहीं है? सरा की चिंता नहीं है। सरा की चिंता नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा सरा की चिंता नहीं। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अलाय दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाय दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान। किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। आगे चलते हैं। अलाय दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाय दरवाज़ा किस विश्व विरासत में स्थित है? कुतुब मीनार में। अलाय दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? कुतुब मीनार में स्थित है, स्थल में है। हेलो, आ रहे बस जस्ट आ रहे हैं। भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद निम्नलिखित में से प्राप्त हुआ? भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद निम्नांकित में से प्राप्त हुआ? अलाय दरवाज़े से प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? घोड़े की नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाय दरवाज़ा में। अलाय दरवाज़ा में क्या था? घोड़े के नाल के आकार का मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाय दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है,
भारतीय किस युग में संबंधित है? अल्लाही दरवाज़ा। ठीक है, किस युग में संबंधित है? दिल्ली सल्तनत में संबंधित है। क्या है? दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ऑप्शन बी दिल्ली सल्तनत। आगे बढ़ते हैं। कथन नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण आर चिन्हित किया गया है। कथन ए क्या कहता है? अलाउद्दीन ने श्री दुर्ग का निर्माण करवाया। वह मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षा करना चाहता था। वह क्या करना चाहता था? मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। श्री दुर्ग का निर्माण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था, ये भी सही है, यानी ए और दोनों सही है। ठीक है, किंतु ए सही व्याख्या आर का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, उसका नाम क्या था? जफ़र खां था। जफ़र खां। चारों ही उसका सेनापति था, नुसरत खां, जफ़र खां, अल्प खां, उलूग खां। ठीक है, लेकिन मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए किसकी मृत्यु हो गई? जफ़र खां की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हो गई। ऑप्शन बी सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। 1306 ईस्वी में सन 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? सीमा क्या थी? सिंधु नदी दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा थी सिंधु नदी दोनों के बीच की सीमा थी। आगे बढ़ते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन को चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? रानी पद्मिनी का पति का नाम क्या था? रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह जो रानी पद्मिनी का पति था। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें आप लोग। ठीक है, मुझे बार बार बोलना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग ज़बरदस्त अच्छे से अच्छे तरीके से उसको शेयर करें, जहाँ स्टूडेंट का गढ़ हो वहाँ शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करते रहे हर वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह था। जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ का मेवाड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह, जो रानी पद्मिनी की पति था। राणा रतन सिंह कौन था? रानी पद्मिनी का पति था। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया? खिजराबाद। चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद रखा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी का अति विश्वसनीय था? कौन चार खान मतलब कौन चार सेनापति जो था अलाउद्दीन खिलजी का विश्वसनीय था? ठीक है, अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां, जफ़र खां। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां, जफ़र खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से
तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना? गाजी मलिक। गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना? गाजी मलिक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, ऑप्शन बी गाजी मलिक। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? कौन सा राजवंश था जो सबसे कम समय तक शासन किया दिल्ली पर? वो कौन था? खिलजी वंश। खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है, सबसे कम समय तक शासन किया। और सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला कौन था? वंश था तुगलक वंश। तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया? दिल्ली शहर का स्थापना किसने किया? खिलजी वंश ने किया। खिलजी वंश ने दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? खिलजी वंश ने की। आगे बढ़ते हैं। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? पहले कौन किया और बाद में कौन किया? इससे क्रम देखेंगे हम, दिल्ली सल्तनत का क्रम देखेंगे। पहले कौन आता है? गुलाम वंश पहले आता है। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इसी क्रम में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का क्या था? शासन था। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? खिलजी शासकों से तत्काल पहले, इससे पहले कौन था? गुलाम था। और बाद में शासन कौन किया? तुगलक था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गुलाम और तुगलक। गुलाम और तुगलक सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृषि युक्त जमीन की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। इस क्वेश्चन को आप लोग को बताना है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी होगा 1 और 3। 1 और 3 आंसर सही होगा, 1 और 3। उसने कृषि युक्त भूमि की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल किया, ये सही होगा। और उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलोदर रोग से ग्रसित अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गया? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गया? ऑप्शन ए आंसर होगा 2 जनवरी 1916 को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र नहीं था? अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र कौन नहीं था? मसूद शाह, ये गुलाम वंश से था, ठीक है, गुलाम वंश से था मसूद शाह, ठीक है, ये इसका पुत्र नहीं था। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुत्ता को अस्वीकार कर दिया? निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुत्ता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया? स्वयं को क्या किया? खलीफा घोषित कर लिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह पद धारण किया था? खलीफा उल्लाह की पद धारण किसने किया था? मुबारक खिलजी ने खलीफा उल्लाह की पद धारण किया था। आगे बढ़ते हैं। खलीफा उल्लाह की पद किसने धारण किया था? मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शाह खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा उपाधि धारण नहीं किया था?
कौन सा उपाधि धारण नहीं किया था? उलुग खां की उपाधि धारण नहीं किया था। उल्लू खां की उपाधि मुबारक शाह ने धारण नहीं किया था। उल्लू खां की उपाधि किसने धारण किया था? बलबन ने धारण किया था। उल्लू खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद द्वारा इसे दिया गया था, उल्लू खां की उपाधि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वर्ण तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा घोषित किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी खलीफा घोषित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल 1320 ईस्वी को कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या किसने कर दी थी? गियासुद्दीन तुगलक ने क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। 14 अप्रैल 1920 ईस्वी को कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या किसने कर दी थी? खुसरो खां ने हत्या कर दिया। किसका हत्या कर दिया? मुबारक खिलजी का हत्या कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। खुसरो खां दिल्ली गद्दी पर कब बैठा? खुसरो खां दिल्ली गद्दी पर कब बैठा? 15 अप्रैल 1320। 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आगे बढ़ते हैं। राज्यारोहण के बाद खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? राज्यारोहण के बाद खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण की थी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने निम्नलिखित में कौन सी उपाधि धारण की थी? नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पैगंबर का सेनापति। पैगंबर का सेनापति का उपाधि धारण किया था नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने। आगे बढ़ते हैं। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने वजीर बहीदुद्दीन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? बहीदुद्दीन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? ताजुल मुल्क की उपाधि अपना वजीर को नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने एनुल मुल्क मुल्तानी को आलम खां और डैश उपाधि प्रदान किया। कौन सा उपाधि प्रदान किया था? अमीरुल उमरा की उपाधि धारण की थी। ये उपाधि धारण की थी और अमीरुल उमरा की उपाधि धारण की थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता है? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या किसने कर दिया? नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या किसने कर दिया? यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो शाह। इसका हत्या किसने किया? गियासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का प्रथम शासक नियुक्त हुआ। गियासुद्दीन तुगलक, इसे गाजी मलिक भी कहते थे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये सेशन को हम समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए नेक्स्ट एक खिलजी वंश था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश का शासनकाल इसके बाद देखेंगे। उसके बाद तुगलक, सैयद, फिर लोदी। ये 3 टॉपिक अभी बचा हुआ है। इसका MCQ हम बहुत जल्द लेके आने वाले आप लोगों के सामने। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।